अब महाराज यही बात कैलाश पर्वत पर पहुंच गई। अब जैसे कैलाश पर्वत पर पहुंचे 100 देवादिदेव महादेव को पता चला भैया प्रभु का अवतार हो चुका है। बोले कहा? बोले नंद के लाला के यहाँ बनकर के भगवान पधारे हैं, नंद का लाला। अच्छा तो दर्शन करना चाहिए। देखो सबसे पहले जब भगवान का जन्म होता है ना, तो भगवान का जब जन्म होता है ना तो सबसे पहले किसको पता चलता है? बोले जब यहाँ बधाई बजती है ना तो सबसे पहले कैलाश पर्वत पर इस बात का पता चलता है। जैसे ही बाबा को चलता है ना कि भगवान का जन्म हो गया है, असो बाबा चल पड़ते हैं दर्शन करने। यही बाबा जब रामावतार में भगवान रामचंद्र जी आए, सो बाबा वहां भी चल पड़े। बाबा वहां लेकिन अकेले नहीं आए थे, बाबा वहां भी चेला बना के आए थे। किसको लेके आए थे? काकभूषुंड जी महाराज। काकभूषुंड जी को लेके आए और बाबा ने वही माला, अक्षमाला, वनमाला, मुंडमाला धारिया अपने ही रूप में। अब बाबा जैसे ही अपने रूप में पधारे रामावतार, अब महाराज वहां लाला के दर्शन के लिए वहां भी लाइन लगती थी, सुबह से शाम हो जाती। असो बाबा काकभूषुंड जी पीछे पीछे, आगे आगे बाबा। और इनका रूप ही देख करके अयोध्या के वासी चकित हो जाते हैं, कहाँ का बाबा वैरागी आ गया। अब महाराज सुबह से शाम हो जाती, सो बाबा को दर्शन लाए हो तो 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, तीसरे दिन बाबा बड़े चक्कर में जा करके सरयू के किनारे बैठ गए। भगवान का ध्यान किया, प्रभु दर्शन वर्शन होगा कि नहीं होगा। अच्छा भगवान दर्शन क्यों नहीं दे रहे थे? क्योंकि बाबा को अभिमान था जब मैं इसी शिव रूप में चलूंगा तो जल्दी भगवान का दर्शन हो जाएगा। याद रखो भगवान का दर्शन करना है ना तो जैसे भी हो, जो भी हो, जहां भी हो, जैसे बन के नहीं जाना चाहिए। हाँ भगवान कहते हैं मन क्रम वचन क्षण चतुराई, मन क्रम क्षण चतुराई, मन क्रम वचन क्षण चतुराई, मन क्रम वचन क्षण चतुराई, भजत कृपा करि रघुराई, भजत कृपा रघुराई, मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, तो भजत कृपा करी है रघुराई। जब मनसा वाचा कर्मणा से चतुराइयों का त्याग कर दोगे तब भगवान का दर्शन प्राप्त होगा। अच्छा बाबा बैठ गए। बाबा ने सोचा दर्शन वर्शन तो 3 दिन से लाइन लगा के खड़े हैं लेकिन नहीं हो रहा। अच्छा दर्शन नहीं हो रहा है तो भगवान का ध्यान किया, नारायण का। भगवान ने कहा देखो बाबा ये रूप यहाँ चलने वाला नहीं है, रूप को चेंज करो। बाबा ने कहा ठीक है। अच्छा काकभूषुंड जी ने कहा देखो मैं एक आपको बड़े सुंदर विचार देता हूँ। बाबा बोले एक काम करो, इस तरह मिलने वाला दर्शन नहीं है तो तुम बन जाओ ज्योतिषी, हम बन जाए तुम्हारे चेला। और जब तुम ज्योतिषी बनोगे असो कुंडली देखना चालू कर दो, वैसे भी तुम आदि अंत है, वैसे भी सबके भाग्य को जानते हैं। तो एक काम करो आप बनो ज्योतिषी, मैं बन जाऊं आपका चेला। जो कोई पूछे सो आपके बारे में खूब बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें मैं करूंगा। अब शंकर जी बन गए ज्योतिषी, काकभूषुंड जी बन गए चेला। अब जब बने तो भगवान की भी इच्छा हुई कि अब तो अभी तक क्या था, शंकर जी भगवान का दर्शन करना चाह रहे थे लेकिन अब राम जी भगवान का दर्शन करना चाह रहे हैं। अब सो राम जी ने तेज तेज रोना प्रारंभ किया। सो ये भवन राजभवन तक जब बात गूंजी तो मैया कौशल्या आई। दास दासियों ने बताया देखो एक ज्योतिषी आया है, वो सरयू के किनारे बैठता है और सबकी कुंडली बनाता है। हमें लगता है लाला को नजर लग गयो है, उसी ज्योतिषी को बुलाओ वो नजर उतार देगा। अब सो महाराज नगर के दूत पहुंचे,
जैसे पूछा भैया यहाँ ज्योतिषी कौन? अरे बोले मेरे गुरु जी ही है। काकभूषुंड जी दौड़ते पहुंचे, भैया वो तो मेरे गुरु जी ही है, सबकी भाग बता देते हैं, बड़ा ही सुंदर कुंडली उंडली बनाते हैं। अच्छा तो भैया एक काम करो, राजभवन से उनको बुलावा आया है। शंकर जी उससे बाहर प्रभु, अभी तक तो मैं आया था तो दर्शन नहीं दे रहे थे, अब ज्योतिषी का रूप बनाया सो दर्शन देने पहुंच गए। अच्छा ठीक है भैया जल्दी चलो। अब शंकर जी तो लालायित थे भगवान का दर्शन करने, और जैसे शंकर जी पहुंचे, अब आगे शंकर जी महाराज काकभूषुंड जी भी बढ़िया उनके चेला बने। अब शंकर जी जैसे ही राजभवन में प्रवेश किए तुरंत फाटक गिर गया, और जैसे ही फाटक गिरा सो काकभूषुंड जी पीछे, शंकर जी आगे अंदर। अब गुरु तो अंदर, चेला पीछे। काकभूषुंड जी ने देखा शंकर जी को, महाराज अकेले गए तो गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा शंकर जी ने कहा देख भाई दर्शन कर लेने दे, और नहीं तुम्हारे चक्कर में हम भी लटक जाएं। देखो नकली वेश ज्यादा देर तक तुम्हारा टिकेगा नहीं, अब अगर नहीं कराए मुझे दर्शन ना तो सारा जुगाड़ उगाड़ मेरे ही था, और मैं सारी पोल पट्टी खोल दूंगा, अभी तुम बाबा पकड़े जाओगे, या तो दर्शन चुपचाप करवा दो मुझे, है मैं ही व्यवस्था बनवाया और मुझे ही बाहर कर दे रहे हो। बाबा ने कहा ठीक है कोई व्यवस्था बनाता हूँ। बाबा ने कहा देखो भैया मेरी बुढ़ापे की अवस्था है। दास दासियों से कहा देखो मेरी बुढ़ापे की अवस्था है, इसलिए एक काम करो, जो बारीक रेखाएं है ना वो मुझे दिखती नहीं है, इसलिए मैं एक चेला लेकर चलता हूँ, उस चेले को भी बुला लो। तब वो चेला बुलाया गया, और काकभूषुंड जी और भगवान शंकर ने इसका दर्शन किया। बोले राम जी का बोल, भक्त वत्सल भगवान की जय। इसी तरह आज शंकर जी को जब इस बात का पता चला कि भगवान का दर्शन हो गया है, नंद भवन में भगवान पधारे हैं। अब सो महाराज शंकर जी दर्शन करने भगवान का पहुंच गए। अब शंकर जी ने सोचा यदि अपने रूप में चलूंगा तो जल्दी भगवान का दर्शन हो जाएगा। अच्छा तो किया क्या जाए? अब शंकर जी महाराज अपने वेश में कैसे? बोले यछ माला वनमाला मुंड माला धारी, भोले मुंड माला धारी, चंदन मृग मद चंदा, चंदन मृग मद चंदा, ईश्वर पिलित सुगंधा, ईश्वर पिलित सुगंधा, भाले शुभकारी, ओम हर 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 महादेव, ओम हर 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 महादेव। अब बाबा वही रूप, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी। बाबा गले में मुंड की माला है? बाबा के गले में सर्प है। अब बाबा बढ़िया सुंदर अवधूत वेशधारी, रंग धुरंग। अब बाबा हाथ में लिए त्रिशूल, अलग। अब बाबा पहुंच गए। अब महाराज नंद भवन में लाला के दर्शन के लिए लाइन लगने लगी। मैया ने एक समय फिक्स कर दिया लाला का दर्शन सुबह 6 बजे से और दोपहर 12 बजे तक, उधर सायं 3 से 5 बजे तक होगा। और उसके बीच में यदि उसके बाद कोई आया तो लाला का दर्शन नहीं होगा। अब महाराज सारे ब्रजवासी, अब महाराज सब तो लाला का दर्शन करने प्रातःकाल लाइन लगा लेते, 3 ही बजे से 4 ही बजे से। अब महाराज लाइन लगा के सब खड़े हो जाते। अब बाबा भी पहुंचते 9-10 बजे तक, तब तक बाबा को पीछे लाइन में लगना पड़ता। अब आगे से दर्शन होता, जब तक बाबा का नंबर आता तब तक घंटी बज जाती, लाला का दर्शन आज नहीं कल होगा। अब महाराज शंकर जी फिर आते, फिर दूसरा दिन होता, फिर लाइन लग जाती। अब तो महाराज सारे नंदवासी सबसे पहले ही लाइन लगा के खड़े हो जाते। शंकर जी महाराज अब सो पीछे से लाइन में रहते, 100-150 की लाइन के पीछे। जैसे ही नंबर आता सो दूसरे दिन भी घंटी बजता थी, लाला का दर्शन आज नहीं, लाला का दर्शन कल होगा।
अब महाराज शंकर जी ने सोचा लाला का दर्शन ऐसे मिलने वाला नहीं है, किया क्या जाए। अब आज शंकर जी भी वही काम किए जो त्रेता युग में किए थे। शंकर जी पहुंच गए कहा यमुना जी के पास और बैठ गए बढ़िया आसन लगा करके। देखो प्रभु तुम हो एक अनुचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, तुम हो एक अनुचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, इस विध मिलो दयामय, इस विध मिलो दयामय, तुमको मैं तुमकी। ओम हर 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 महादेव, ओम हर हर महादेव। सब लोग गाओ। किस विध मिलो दयामय, किस विध मिलो दयामय, तुमको मैं तुमकी। ओम हर 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 महादेव। अब महाराज अब जैसे ही भगवान की प्रार्थना करी सो भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा देखो बाबा ऐसे दर्शन नहीं होने वाला। क्यों? याद रखो भगवान किसी राजा रानी के बुलाए पर नहीं जाते। आजकल लोगों को पद प्रतिष्ठा हो जाए ना तो महाराज हाँ वीवीआईपी वाले मंदिर में जाएंगे दर्शन करने, वीआईपी लाइन लगेगी। अलग मंदिरों में भी भेदभाव होने लगा। याद रखो वीवीआईपी बनोगे ज्यादा ना तो दर्शन करने से और ना करने से कोई लाभ नहीं मिलने वाला। दर्शन करना है तो कुछ कष्ट को भोगो, कुछ कष्ट को उठाओ, और जब कष्ट को उठाओगे तभी भगवान का दर्शन प्राप्त होगा। अब अगर सोचो कि भगवान पद प्रतिष्ठा वाले को जल्दी कृपा कर देते हैं, जल्दी मिल जाते हैं। जिसके पास धन होता है उसको जल्दी मिल जाते हैं, तो भूल है जिसके पास धन होता है उसको भगवान मिलते ही नहीं है और ना ही कृपा करते हैं। भगवान तो साफ साफ अर्जुन से कहते हैं अर्जुन जो मेरा भक्त होता है मैं सबसे पहले उसके धन का ही हरण करता हूँ। क्यों? यदि धन नहीं रहेगा तब वो गोविंद की शरण में जाएगा और भगवान को याद करेगा, और जब याद करेगा तो उसका जीवन में संवार देता हूँ। यदि धन रहेगा तो वो कभी पद प्रतिष्ठा के चलते कभी भगवान को याद करेगा नहीं। जब भगवान को याद करेगा नहीं तो समझ लीजिए उसका अगला जन्म हाँ बेकार होने वाला है। इसलिए जीवन में भगवान का भजन करिए। भगवान का भजन ही एक सार है। अच्छा कुछ लोग सोचते हैं कि जीवन मिला है तो खूब चकाचक मटर पनीर की भुजिया काटो, डल्लभ का गद्दा ऐसी कारो बढ़िया चकाचक चल रहा है। याद रखो भगवान की याद कभी आती है, कब आती है? बोले भगवान की याद तभी आती है जब मनुष्यों को दुख होता है। एक संत महापुरुष गाते हैं अरे दुखों से जो ठोकर खाई न होती तो प्रभु की मधुर याद आई न होती। दुखों से जो ठोकर खाई न होती तो प्रभु की मधुर याद आई न होती। दुखों से जो ठोकर आई न होती तो प्रभु मधुर याद आई न होती। दुखों से जो ठोकर आई न होती। दुखों से सब लोग गाओ आई न होती।
प्राणी जगत से निरादर न पाता, जो प्राणी जगती से निरादर न पाता, जो प्राणी जगत से निरादर न पाता, जो प्राणी जगती से निरादर न पाता, कभी भी न लगता ये झूठा है नाता, कभी भी न लगता और जो मित्रों से जग की जुदाई न होती, जो मित्रों से जग की जुदाई न होती, तो प्रभु की मधुर याद आई न होती, तो प्रभु की मधुर याद आई न होती। दुखों से जो दुखों से जो ठोकर खाई न होती। देखो आप लोग इतने ढील क्यों हैं? अरे 2 ही दिन और बचा है, गा लो। दुखों से जो ठोकर खाई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, तो प्रभु की मधुर याद आई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होते, तो प्रभु की मधुर याद आई न होती, दुखों से हरि बोल आई न होती। दिखते प्रभु के ये रंग सारे, न दिखते प्रभु के सुहे रंग प्यारे, न लगते ये मन को प्राणों से प्यारे, न लगते ये मन को सब लोग प्राणों से प्यारे। और जो लगती जगत, जो लगती जगत, जो लगती जगत, जो लगती जगत विदाई न होती, तो प्रभु की मधुर याद आई न होती, तो प्रभु की मधुर याद आई न होती। दुखों से जो ठोकर खाई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, तो प्रभु की मधुर याद आई न होती, तो प्रभु की मधुर याद आई न होती, प्रभु की मधुर याद आई। बोल भागवत भगवान की। दुखों से जो खाई न होती, तो प्रभु की मधुर याद आई न होती, दुखों से जो भगवान की याद कब आती है? जब दुख होता है। भाई देखो, दुख में सुमिरन सब करे, असुख में करे न कोई। दुख में तो सब भगवान को भजते हैं, लेकिन सुख में मटर पनीर के भुजिया के आगे भजने वाले ये कलयुग वाले नहीं है। तो भगवान किसी राजा रानी के बुलाए पर नहीं जाते। याद रखो, अगर वीआईपी दर्शन करते हो ना तो बंद कर दो आज से, यहां से जा करके।
क्योंकि भगवान वीवीआईपी को नहीं मिलते। भगवान के यहाँ वीआईपी नहीं चलता। भगवान के यहाँ अमीर और गरीब सब बराबर है, क्योंकि सृष्टि के कर्ता और धर्ता वही है, सृष्टि के पालन करता वही है और सृष्टि के संहार करता भी वही है। क्योंकि पहले दिन ही हम आप सबने श्रवण किया था कि तापत्रय विनाशाय, भगवान तीनों तापों का दैहिक दैविक भौतिक याद रखिए। एक बार महाराज दशरथ भोजन कर रहे थे, तो भोजन कर रहे थे तो दशरथ जी ने याद आई दशरथ जी को कि अभी राम भी भूखे हैं, तो बुला लो। अब महाराज दशरथ ने सुमंत जी को बुलाया। सुमंत जी सुनो, अरे राम को कह दो भोजन कर ले, कह दो राजा बुला रहे हैं। अब महाराज सुमंत जी गए और सुमंत जी कहते हैं, भोजन करत बुलावत राजा, भोजन करत बुलावत राजा, भोजन करत बुलावत राजा, भोजन करत। सुमंत जी कहते हैं, राम जी आपको कौन बुला रहे हैं? राजा भोजन कर रहे हैं, आप भी चलिए करिए। लेकिन भगवान सोचे, देखो मैं किसी राजा रानी के बुलाए पर नहीं जाता। यदि वहां वात्सल्य भाव हो जाए, यदि वहां माधुर्य भाव हो जाए, यदि वहां दास्य भाव हो जाए, तब मैं जाता हूं। लेकिन मैं राजा रानी के बुलाए पर तो नहीं आवत बाल समाजा, तो नहीं आवत बाल समाजा, तो नहीं आवत बाल समाजा, तो नहीं आवत बाल। लेकिन महाराज भगवान नहीं आए। भगवान कहे, देखो जाकर के बता दो मैं किसी राजा रानी के बुलाए पर नहीं जाता, मैं दर्शन तो उसी को देता हूं। देखो भगवान का जिस लोगों को दर्शन आज तक हुआ है ना, कभी राजा और रानी को नहीं हुआ। पूरे शास्त्र उठा करके देख लो, या तो एक से एक बड़े मूर्ख रहे होंगे, या तो भगवान के भक्त रहे होंगे। अब आजकल हम जैसे हम आप सब बड़े ज्ञानी बने टहलते हैं, ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा है। याद रखो, ज्ञानियों को यदि भगवान का दर्शन हो जाए ना, तो आज भी इतने ज्ञानी पड़े हैं ना कि दर्शन देते देते भगवान को भी परेशान हो जाएंगे। इसलिए याद रखो, कभी भी ज्ञानियों को भगवान का दर्शन नहीं होता। लेकिन आजकल मैं तो देखता हूं इतनी दुर्दशा, व्यवस्था खराब है। माताएं देखो, यहाँ की माताएं तो ठीक है, यहाँ की नहीं गड़बड़ है, लेकिन कहीं कहीं की मान लीजिए है? तो ऐसी व्यवस्था खराब है। यदि पंडित जी को बुलाएंगे ना, मान लीजिए कथाई सुनने के लिए, हवन कराने के लिए, पाठ करवाने के लिए, पूजा करवाने के लिए, अब पंडित जी बेचारे आए, सो महाराज पूजन चालू हो गया। सो महाराज आप दाहिनी तरफ बैठा दिए, बाईं तरफ नहीं बैठाए। अगर महाराज बाईं तरफ बैठा दे तो दाहिनी तरफ भूल गए महाराज। फिर उसके बाद और आगे जैसे बढ़े, सो महाराज पूजन करा दिए, लेकिन हवन नहीं कराए, कथा चालू कर दी, अज्ञान नहीं कराए। अरे भैया, जब आप किसी को बुलाए हो ना, तो आप उससे श्रेष्ठ मत बनो। यदि वो आए, यदि आपके यहाँ चाय पी करके भी चला जाए ना, उतने में भी आपका कल्याण हो जाएगा। अब ज्ञानी बनोगे ना कि महाराज धूप बत्ती नहीं लगवाए, अगरबत्ती लगवा दी, कपूर नहीं जलवाए, कथा के पहले अगियार नहीं कराए, सीधा हवन करवा दिए। देखो, यदि आप बुलाओ मत, यदि बुलाए हो ना, तो वो चाहे उल्टा कराए और चाहे सीधा, शांति पूर्वक कर लो, तब भगवान का दर्शन होगा। मीराबाई कभी ये सब नहीं करती थी, वो केवल एक ही चीज जानती थी, वही कृष्ण है। तब भगवान उनको साक्षात्कार प्राप्त हुआ। सबरी एक ही बात जानती थी, वही राम है, उनको ये भी नहीं पता था कि भेद क्या है। लेकिन आजकल की माताओं को देखो, मैं एक छोटी सी कथा सुनाऊं, उसके माध्यम से आपको खूब समझेंगे। एकदम सरल करके मैं बता दूं। एक व्यक्ति था, अब महाराज उस व्यक्ति को
अच्छा, कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि महाराज आते हैं 1 किलो बढ़िया कलाकंद चढ़वाते हैं 2 दर्जन केला, और उसके बाद महाराज जी बांध करके ले जाते हैं, सो भगवान नहीं पाते। तो भैया मैं एकदम आपको स्पष्ट कर दूं, भगवान पाते हैं कि नहीं पाते। एक व्यक्ति था, यही बात उसने प्रश्न अपने गुरुजी से कर दिया, गुरुजी ये बताओ, लोग कहते हैं कि पंडित जी आते हैं, पूजन करवाते हैं, चढ़वाते हैं, लेकर से चले जाते हैं, ना भगवान पाते हैं ना खाते हैं, फिर भी इतना परेशान करते हैं। गुरुजी ने एक श्लोक लिख करके दे दिया पन्ने पे, जाओ इसको याद करके आओ। अब वह व्यक्ति गया, अब याद करके, भाई उसको परीक्षा लेनी है गुरुजी की, पंडित जी की। अब याद करके आया, बोला पंडित जी मैं याद कर लिया हूं, अच्छा सुनाओ। अब महाराज वह जैसे ही कहा तैसा सुना भी दिया। गुरुजी ने कहा अभी याद नहीं हुआ। बोले क्यों? बोले जब याद हो गया तो भैया यहाँ लिखा क्यों है? यहाँ से भी हट जाना चाहिए कि नहीं? तो कहा गुरुजी मैंने सूक्ष्म रूप में याद कर लिया है, लेकिन प्रत्यक्ष में लिखा है। गुरुजी ने कहा बस हो गया फैसला। वैसे ही सूक्ष्म रूप से भगवान उस नैवेद्य को ग्रहण कर लेते हैं और प्रत्यक्ष रूप से वह नैवेद्य धरा रह जाता है। लेकिन आजकल तो इतनी दुर्दशा खराब है, मैं कहीं कहीं देखता हूं। याद रखो, कोई भी पहली बात, अगर आप पूजन पाठ करिए, आपके भगवान ने नई व्यवस्था दी है ना, तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यहां भी कहा गया है। कुछ ना होना तो तुलसी का पत्री भगवान को चढ़ा करके प्रणाम कर लो, उतने में भी कल्याण हो जाएगा। बोल भक्त वत्सल भगवान की। लेकिन अभी भी कुछ लोगों की बुद्धि नहीं खुली है। क्यों? एक पान लाएंगे तो तूर तूर चढ़ाएंगे। अरे भैया जो प्रकृति में उत्पन्न हुआ है, भगवान जिसको उत्पन्न किए हैं, अब आप उसी का दिया गया और उसी को अर्पण कर रहे हो। और महाराज जी आप फल को अर्पण करते हो काट काट करके, और महाराज जी कहते हैं अखंड ऋतु फलायाम, चढ़ के आ रहा है अखंड, मंत्र चल रहा है अखंड का, और यहाँ खंड खंड चढ़ रहा है। तो भगवान कहते हैं मैं कटा पिटा यदि फल हो पान हो तो मैं उसको भी स्वीकार नहीं करता। यदि आपके पास व्यवस्था नहीं तो एक ही में काम चला लो, कोई जरूरी थोड़ी 1 दर्जन केले में काम चलेगा। इसलिए भगवान को नैवेद्य जो लगाओ ना, प्रकृति ने जो उत्पन्न किया है ना, उसमें हस्तक्षेप ना करो। हस्तक्षेप करके चढ़ाओगे ना तो मिलने वाला नहीं है। ऐसे ही एक व्यक्ति था, अच्छा उसको आजकल सबको इच्छा होती है कि लक्ष्मी जी मिल जाएं, हैं? अब महाराज उस व्यक्ति को इच्छा थी लक्ष्मी जी कहीं से मिल जाए। अब सो महाराज एक दिन निकल पड़ा, एक पंडित जी बिठा गए, पंडित जी कोई ऐसा मंत्र बनाओ जिससे जल्दी लक्ष्मी जी प्रकट हो जाए और लक्ष्मी मिल जाए, मेरे पास धन नहीं है। सो पंडित जी ने बता दिया एक काम करो भैया, कलयुग के देवता है श्री हनुमान जी महाराज। अच्छा एक काम करो, हनुमान जी की मूर्ति लाओ, हनुमान जी का मंदिर बनवाओ जल्दी से, और हनुमान जी को खूब पूजन पाठ करो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, और जल्दी से हनुमान जी प्रकट हो जाएंगे। अब महाराज वह व्यक्ति किया क्या, बढ़िया सुंदर मंदिर बनवाया और 2.5 फुट की ला करके हनुमान जी की मूर्ति को रख दिया, और खूब सुबह शाम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन नाम। अब चालू कर दिया खूब बजरंग बाण का पाठ, खूब आरती। अब महाराज 1.5-2 साल निकल गया, लेकिन भगवान की कृपा नहीं बरसी, धन नहीं प्राप्त हुआ। अब तो उसे धन ही चाहिए, वो धन के लिए ही पूजा कर रहा है। दूसरे पंडित जी टकराए, बोले काम करो, हनुमान जी का थोड़ी काम है लक्ष्मी को देना, तो बोले काम करो किसी को पत्नी को मत बुलाओ, सीधा पति को ही बुला लो, जब पति आ जाएंगे तो पत्नी अपने आप हेरते चली आएंगे। अच्छा ठीक है, क्या किया क्या, हनुमान जी की मूर्ति को उठाया, ऊपर शिवालय में रख दिया, मंदिर में होता नहीं अंदर की तरफ, अब उसी में रख दिया, ऊपर ले जाकर के हनुमान जी को। अब महाराज 3.5 फीट की मूर्ति लाया, किसकी, नारायण की, और ला करके और सुबह शाम खूब भगवान की आरती पूजन करने लगा। जब भगवान का खूब आरती पूजन किया, अब महाराज 1.5-2 साल और निकल गया, फिर भी भगवान की कृपा नहीं बरसी। वह व्यक्ति बड़ा परेशान हुआ। तब तक तीसरे पंडित जी टकराए, बोले कहां पड़े हो चक्कर में, सीधा लक्ष्मी जी की ही पूजा करो, जल्दी लक्ष्मी जी प्रकट हो जाएंगी। अच्छा ठीक है, वह व्यक्ति किया क्या,
भगवान नारायण को भी ऊपर पहुंचा दिया। अब लक्ष्मी जी की 4.5 फीट की मूर्ति लाया और महाराज अब सुबह शाम ओम जय लक्ष्मी रमणा करने लगा। लक्ष्मी नारायण नारायण है। अब महाराज 1.5-2 साल निकल गया, लक्ष्मी जी भी कृपा नहीं बरस रही। तब तक चौथे पंडित जी टकराए। अरे बोले भैया कहाँ पड़े हो चक्कर में हैं? तो एक काम करो, जब कुबेर जी मालिक हैं, देवताओं के प्रोफेसर और सारे कुछ वही हैं, जब तक वो खजाना का ताला खोलेंगे नहीं तब तक लक्ष्मी जी आएंगे नहीं। तो एक काम करो, सीधा उन्हीं को ना बुला लो। अब महाराज लक्ष्मी जी को भी ऊपर पहुंचा दिया और ले आया कुबेर जी की मूर्ति। सुबह शाम हो पूजन करने लगा। 1.5-2 साल और निकल गया, कुबेर जी भी कृपा नहीं बरसाए। अब महाराज उसका तो 8-9 साल निकल गया कृपा के चक्कर में। 5वें पंडित जी टकराए। कहाँ पड़े हो चक्कर में? महाराज धन चाहिए। अच्छा, महाराज धन के ही चक्कर में 4 देवताओं को ऊपर पहुंचा के आया है। अगर धन नहीं मिला तो 5वां भी जाएगा। अच्छा, तो काम करो, जाएगा 5वां। बोले तो बोले काम करो, सबसे सुंदर व्यवस्था और सबसे ज्यादा धन देने का काम शंकर जी के पास है। छड़े रुष्टवा छड़े तुष्टवा रुष्टवा तुष्टवा छड़े छड़े। बोले क्षण भर में प्रसन्न हो जाएंगे और क्षण भर में रुष्ट हो जाएंगे। अच्छा, अब महाराज 6.5 फुट की मूर्ति लाया शंकर जी, और शंकर जी की मूर्ति ला करके कुबेर जी को भी ऊपर पहुंचा दिया और खूब शंकर जी की आरती करने लगा, पूजन करने लगा। धन धन भोलेनाथ तुम्हारी कौड़ी नहीं खजाने में, धन धन भोलेनाथ तुम्हारी कौड़ी नहीं खजाने में। प्रभु धन धन भोलेनाथ तुम्हारी कौड़ी नहीं खजाने में, धन धन भोलेनाथ तुम्हारी कौड़ी नहीं खजाने। प्रभु 3 लोक बस्ती में बसाए आप बसे वीराने में, 3 लोक बस्ती में बसाए आप बसे वीराने में। हाँ, धन धन भोलेनाथ तुम्हारी कौड़ी नहीं खजाने में, धन धन भोलेनाथ कौड़ी नहीं खजाने। अब महाराज खूब धन धन भोलेनाथ तुम्हारी कौड़ी नहीं खजाने में, 3 लोक बस्ती में बसाए आप बसे वीराने में। निकल गया यही गाते 1.5-2 साल, शंकर जी भी कृपा नहीं बरसाए। 6वें पंडित जी टकराए। चिंता मत करो, अब तो भैया सबसे सुंदर व्यवस्था किसमें है? अब तो जो कलयुग वाले देवता निकले हैं, नए नए देवता, इनकी पूजन करो। फिर किया क्या, एक दिन देवी जी की मूर्ति को लाया, 60 फीट की मूर्ति। और महाराज 7 फीट की मूर्ति लाया तो क्या किया, एक मुठा अगरबत्ती जलाया और संजोग बस वह अगरबत्ती जैसी जली उसका जो धुआं था वो ऊपर जा रहा, और ध्यान लगाया तो देखा हनुमान जी के संजोग से नाक में जा रहा था। अब तो महाराज उसकी बुद्धि चकरा गई। ओहो, तो गड़बड़, ये बैठे बैठे सब ऊपर कर जा रहे हैं, मैं यहाँ नीचे चढ़ाऊं, पूजन पाठ नीचे करूं, और बैठे बैठे सब ऊपर हनुमान जी पा जा रहे हैं। किया क्या, हनुमान जी को उतार लिया। बोले इनकी पहले व्यवस्था बना। अब महाराज रुई का बंडल मंगवाना प्रारंभ किया। मंगवाया रुई का बंडल, सो हनुमान जी के दोनों कानों में भर करके टैप मारने लगा। मार दिया टैप। हनुमान जी सोचे चलो भाई भक्त है, थोड़ा और सह लो। अब महाराज रुई का 2 बंडल और बनाया, हनुमान जी के दोनों नाकों में लगा करके टैप मार दिया। हनुमान जी फिर भी शांत। फिर रुई का बंडल बनाया, सो हनुमान जी के जैसे मुख में भरने लगा, सो हनुमान जी ने हाथ पकड़ लिया। रुक जा भाई, नहीं दम घुट जाएगा, मर जाएंगे। अच्छा, अभी तक तो कृपा नहीं बरसाए, 10 साल निकल गया, अब कहाँ से प्रकट हो रहे हो? अब मुझे पता होता ना कि रुई लगाने से ही प्रकट होते हो ना, तो रोज मैं रुई लगाता। हनुमान जी ने बोला इसलिए मैं प्रकट नहीं हुआ, मैं प्रकट इसलिए हुआ, अभी तक आपको विश्वास नहीं था, जो मैं देता हूं उसको भगवान पाते हैं, लेकिन आज आपको विश्वास हो गया कि जो मैं देता हूं बैठे बैठे ऊपर हनुमान जी पा जाते हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। तो इस तरह से भगवान क्या है, भगवान सरल के भूखे। दशरथ जी ने बुलाया, राम कह दो भोजन कर ले, राजा बुला रहे हैं, लेकिन सुमंत जी गए, लेकिन राम जी नहीं आए। इस पूरे बात को
कौशल्या मैया देख रही थी। उनको पता था कि राम किसी राजा रानी के बुलाए पर नहीं आते। और जैसे ही कौशल्या मैया दौड़ पड़ी बुलाने, तब भगवान ने देखा कौशल्या जब बोलन चाही, कौशल्या बोलन चाही, कौशल्या। जैसे ही मैया भगवान को बुलाने दौड़ी, तब देखती क्या है, ठुमक ठुमक प्रभु चले पराए, ठुमक ठुमक जब चले पराए, ठुमक ठुमक प्रभु चले पराए। भगवान आए, भगवान ने भोजन किया। तो भगवान किसके भूखे हैं? सरलतम। भगवान कहते हैं मैं सरल का भूखा हूं, मैं धन का भूखा नहीं हूं। भैया विचार करो, धन कहां से मिलता है? उन्हीं की कृपा से, क्योंकि भगवान में वो सामर्थ्य है कि रंक करोति राजनम राजनम रंकमेव च, और धनिनम निर्धनम चैव निर्धनम धनिनम तथा। भगवान में वो शक्ति है कि भगवान रंक को राजा भी बना सकते हैं और राजा को रंक भी बना सकते हैं। अच्छा, तो भगवान शंकर ने कहा प्रभु दर्शन तुम्हारा कैसे होगा? देखो बाबा दर्शन होगा, लेकिन इस रूप का पहले बदलाव करो। ये रूप में दर्शन होने वाला नहीं। तुम सोचते हो मैं शंकर बन के आऊंगा तो जल्दी दर्शन हो जाएगा। तो बाबा सुनो, ये ब्रजवासी है, यहाँ सब जय जय हो जाएगी। अच्छा बाबा, तो दर्शन कैसे होगा प्रभु? देखो दर्शन करने को लाला को भयो है, तो बोले सरल बन के आना पड़ेगा। सो हनुमान जी ने सोचा, शंकर जी ने सोचा, ये देखो मैं वैसे भी अनेक अनेक रूप धारण करता हूं, कभी हनुमान जी का है तो कभी ज्योतिषी का, तो अनेकों अनेक रूप धारण करके वैसे भी आता हूं, तो क्यों ना आज फिर से ज्योतिषी बन जाऊं। और शंकर जी ने सोचा देखो मेरे पास एक ज्ञान बहुत बढ़िया है, कुंडली देखने का। और महाराज जब कुंडली देखना चालू कर दूंगा ना तो धीरे धीरे प्रसिद्धि मिल जाएगी, और प्रसिद्धि मिल जाएगी तब तो वैसे भी भगवान का दर्शन हो जाएगा। अच्छा ठीक है। अब सो महाराज बाबा ज्योतिषी बने हैं, ज्योतिषी का रूप धारण किया है, और बाबा ज्योतिषी बन करके बढ़िया सुंदर हाथों में पंचांग लिए हैं और लोगों की कुंडली बता बता करके चलने लगे हैं। और वृंदावन के संत गाते हैं कि विरज में ज्योतिषी एक आयो, विरज में ज्योतिषी एक आयो, विरज में ज्योतिषी। सब लोग गाओ, हाँ, विरज में ज्योतिषी। और ओ नख सिख सुभग श्याम सुंदर तन, 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 माथे भस्म सुभायो, विरज में ज्योतिषी एक आयो, विरज में ज्योतिषी। हरि बोल। ज्योतिषी कर लख कहा सवन के गुण कन, कर लख कहा
बाबा ने इस बात को देखा कि गोकुल में हो क्या रहा है। गोकुल आनंद छायो बिरज में, ज्योत सी एक आयो बिरज में, ज्योत सी एक आयो। हरि बोल। ज्योत सी एक आयो। इतने शांत बैठे हो जैसे लग रहा है कोई मातम छा गया हो। देखो भैया 4 दिन की जिंदगी है, मातम मत छवाओ। वैसे भी यहाँ से जाओगे तो दुनिया का प्रपंच करोगे, तो यहाँ बैठे हो तो हाथ गोड़ मत बांध के बैठो, कम से कम तालियों की तो सेवा करते रहो। ओ कर लख का हाथ सवन की गुण गण, कर लख का सवन के गोकुल आनंद छायो बिरज में, ज्योत सी एक आयो बिरज में, ज्योत सी एक। हरि बोल। बाबा जब गिरज में आने लगे, लोगों के कुंडली को देखने लगे, एक संत महापुरुष कहते हैं बाबा करते क्या थे। लय लय गोद शरण करने रखत, लय लय गोद शरण करने, परमानंद लुभायो बिरज में, ज्योत सी एक आयो बिरज में, ज्योत सी एक आयो। जन्म सगुन कर निरख नयन भरी, जन्म सगुन विपुल दक्ष मोहि पायो बिरज में, ज्योत सी एक आयो बिरज में, ज्योत सी एक आयो। और गिरधर प्रभु हृदय धर शंकर, गिरधर हृदय शुभ कैलास सिधायो बिरज, ज्योत सी एक आयो बिरज में, ज्योत सी एक आयो बिरज में, ज्योत सी एक आयो। अब बाबा ज्योतिषी का रूप बना करके चलने लगे, लोगों की कुंडलियों को देखने लगे। असो बाबा जैसे लाइन में लगे, आज रोज लाइन में बाबा लगते, अब आज बाबा लाइन में लगे। सो अभी तक बाबा भगवान के दर्शन के लिए चिंतातुर थे, लेकिन आज भगवान रोने लगे तेज तेज। क्यों? भगवान कहते हैं जब एक कदम चल करके आप आओगे ना, तो मैं 100 कदम चल करके आपके पास आऊंगा।
लेकिन आपका भाव जो होना चाहिए वो भाव कैसा होना चाहिए? बोले भाव ऐसा होना चाहिए कि भक्ति से भगवान कैसे प्राप्त होते हैं? बोले या तो भक्ति से, या तो दास्य भाव से, या साख्य भाव से, या वात्सल्य भाव से, या माधुर्य भाव से। इन पांचों में से कोई भाव हमारे आपके अंदर होना चाहिए। यदि पांचों भावों में कोई भाव नहीं है ना, अब आजकल तो दान देते हैं ना, कुछ लोग ऐसे ऐसे मिलेंगे, अगर 100 रुपए दान देंगे ना तो 3 बार फोन करके बताएंगे महाराज नमवा नहीं सुनाई पड़ रहा है। याद रखो, धर्मशास्त्र कहते हैं दाहिने हाथ से दान दो, बामा हाथ को पता चलना नहीं चाहिए। यदि ऐसा दान देते हो वही दान आपका भगवान के यहाँ लिखा जाता है। और जो घुराने वाला दान होता है ना, ये समाज में लिखा जाता है, भगवान के यहाँ नहीं। इसलिए दान करो तो गोपनीय है। इसलिए अभी भी जो पढ़े लिखे विद्वान है ना, वो कभी नाम का उच्चारण नहीं करवाते, वो गोपनीय दान करवाते हैं, गुप्त दान करवाते हैं। गुप्त ही दान आपका भगवान के यहाँ लिखा जाएगा। अब महाराज भगवान शंकर पहुंच गए। अब सो लाला तेज तेज रोना प्रारंभ कर दिया। अब मैया ने सोचा लाला को लगता है नजर लग गए हो है। दास दासियां दौड़ी चली आई। देखो मैया यशोदा ने कहा देखो लगता है लाला को नजर लग गए हो। अच्छा नजर उतारे वाला कोई बाबा आए हो? बोले ना मैया, मैंने एक बाबा को देखा है। सो बाबा आते हैं दर्शन करने। आज एक ज्योतिषी जी आए हैं, वो सबकी कुंडली को देख रहे हैं। सो मैया उन्हीं को बुला ले। हाँ हाँ बुला लो। अब सो बाबा को बुलाया गया। अब बाबा जैसे ही आए सो भगवान बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। जैसे जैसे बाबा नजदीक जा रहे हैं, सो जैसे देवड़ी के पास पूछे मैया बोली देखो बाबा एक काम करो, वहीं से झाड़ा लगा दो। अब शंकर जी बोले देखो देवी भैया यहां से झाड़ा लगाऊंगा तो मेरा झाड़ा वहां तक काम नहीं करेगा। क्यों? बोले मेरा जो झाड़ा है ना वो लाला को गोद में लेकर के काम करता है। अच्छा मैया बोली देखो बाबा कुछ भी हो जावे, थोड़ा और नजदीक आ जाओ, लेकिन लाला को तो मैं दूंगी नहीं। शंकर जी सोचे धीरे धीरे हैं? कहते नहीं गांव में कहावत है पहले बैठने की जगह मिल जाए फिर सारी व्यवस्थाएं मिल जाएंगी। अब शंकर जी सोचे पहले थोड़ा व्यवस्था और शंकर जी थोड़ा और पास गए। अच्छा भगवान के पालने के पास पहुंचे सो भगवान शांत हो गए। भैया ने कहा देखो लाला की तो नजर उतर गई, लाला तो शांत हो गए। बाबा अब तो कोई बात की चिंता ना है, अब तो झाड़ा लगाओ या ना लगाओ। अच्छा बाबा ने कहा ठीक है भैया। और जैसे ही बाबा मुड़ी सो भगवान फिर तेज तेज रोना प्रारंभ कर दिए। भैया ने कहा देखो बाबा एक काम करो सही से झाड़ा लगा दो। बाबा ने कहा देखो मैया ये झाड़ा मेरा लगने वाला नहीं है। क्यों? बोले झाड़ा मेरा तभी लगेगा जब लाला को मेरी गोद में दो। मैया ने कहा देखो बाबा बिना गोद में लिए तुम्हारा झाड़ा लगने वाला नहीं है क्या? बाबा ने कहा नहीं। और जैसे ही मैया ने कहा ठीक है बाबा मैं अपने गोद में ले लेती हूँ, एक काम करो मेरे गोद में लाला रहेगा और आप इसे झाड़ा लगा दो, लेकिन मैं देने वाली नहीं हूँ। अब बाबा भगवान को देखते और भगवान बाबा को देखते। अब महाराज दोनों में अद्भुत संयोग। अब बाबा देख करके भगवान को मोहित हो रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबर तरुण बिंब फल धरु पूर्णेन सुंदर मुख दर्वन्दनेत्रः कृष्णात् परं किमिपि तत्त्वमहं न जाने। अब सो महाराज भगवान के सुंदर सुंदर नयन हैं, भगवान के लाल लाल ओठ है, सुंदर सुंदर भगवान पीतांबर को धारण किए हैं। अब जैसे बाबा ने देखा अब सो भगवान
शांत हो गए। अच्छा बाबा अब एक काम करो, अब आप जाओ, लाला को झाड़ा लग गया है। बाबा ने कहा देखो मैया, लाला कभी भी रो सकता है, इसलिए काम करो गोद में दे दो। मैया ने गोद में लाला को नहीं दिया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जब मैया ने गोद में नहीं लिया तो शंकर जी आस लगा करके नंद भवन के बाहर आकर के बैठ गए। और वहां नाम अश्वेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बोल अश्वेश्वर महादेव की। सुखदेव